लेबनान में इजराइल का घातक प्रहार, हिजबुल्लाह को नुकसान 400 पार, हूती विद्रोहियों पर बरसे बम, महाशक्तियों ने यमन में दिखाया दम। आईडीएफ का मिशन लेबनान धमाकेदार तरीके से जारी है। खासकर दक्षिणी लेबनान के कई हिस्से ये सबूत दे रहे हैं कि इजराइल किसी भी कीमत पर हिजबुल्लाह को माफ नहीं करने वाला। रात में इजराइल के रॉकेट बेरूत की जमीन को दहलाते हैं तो सुबह होते ही इजराइल की सेना और टैंक बेरूत की धरती पर आगे बढ़ते रहते हैं। इजराइल की सेना का दावा है कि अब तक उसने हिजबुल्लाह के 440 आतंकियों को मार गिराया है। इजराइल की चौतरफा मार सह रहा हिजबुल्लाह खुद को किसी भी तरह से कमजोर साबित नहीं करना चाहता। इसीलिए इजराइल की ही तरह उसने भी वीडियो वाला वॉर गेम शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने अब एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो दिखा रहा है कि वो किस तरह से दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के हमलों का जवाब दे रहा है। उधर लेबनान में एंट्री कर चुकी इजरायली सेना हमास की तरह हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बना रही है। इजरायली सेना के निशाने पर खासकर वो सुरंगें हैं जहां से हिजबुल्लाह और हमास के आतंकी एंट्री करते थे। सुरंग का वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि ये सुरंग नहीं बल्कि एक तरह से इन आतंकियों के लिए होटल था जहां सोने से लेकर खाने पीने तक की पूरी सुविधा थी। अब इस जंग का असर आम लोगों पर भी खूब पड़ रहा है। इजराइल ने पहले लेबनान के लोगों से कहा था कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं और बीते 2 दिनों से लाखों की संख्या में लोग संघर्ष वाले इलाके को छोड़ चुके हैं। इजराइल पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि उसकी बमबारी के दायरे में कई राहत और शरणार्थी शिविर आ गए हैं जिनमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए कई देशों ने अपने नागरिकों को भी संघर्ष वाले इलाके को छोड़ने का निर्देश जारी किया है। स्लोवाकिया, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड जैसे देशों के नागरिक अपने देश वापस लौट रहे हैं। उधर हिजबुल्लाह का साथ देने वाले और लाल सागर में अपनी हरकतों को अंजाम देने वाले हूती विद्रोहियों पर अमेरिका जमकर बारूद बरसा रहा है। लगातार दूसरे दिन ब्रिटेन और अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने यमन पर बमबारी की। यूएन के मंच से बेंजामिन नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट का भूगोल बदलने की बात कही थी और लेबनान ऑपरेशन से लग रहा है कि शायद अब इजराइल का भूगोल बदल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हमास और हिजबुल्लाह से बदला लेने के बाद इजराइल की क्या प्लानिंग है? क्या इजराइल किसी और देश पर निशाना साधेगा या शांत हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और तनातनी काफी ज्यादा इधर नेतन्याहू के बीच बढ़ गई। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको और ज्यादा जानकारी अब हम देते हैं कि आखिरकार फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और क्या निर्देश यहाँ पर दिए गए। मिडिल ईस्ट पर दुनिया बटी हुई है। देखिए, इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कौन कह रहे? इमैनुअल मैक्रों की तरफ से बात कही गई है। ये आपको बता रहे, राजनीतिक समाधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये भी कहा गाजा में हथियार पहुंचाना बंद कर देना चाहिए। पूरी दुनिया इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है और आप देखिए यहाँ पर इमैनुअल मैक्रों जो एक समय में नेतन्याहू के काफी करीबी थे और अब उनके खिलाफ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हथियार प्रतिबंध की मांग कर वाले कथित तौर पर आतंकवाद के साथ ये आपको बता रहे हैं कि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि क्या आप आतंकवाद के साथ हैं? सवाल पूछ रहे हैं। आतंक की धुरी का साथ देने पर शर्म आनी चाहिए, ये नेतन्याहू ने कहा। तो दोनों की तरफ से क्या टिप्पणी की गई वो हम आपको बता रहे। पहले इनके बारे में बताया, अब इनके बारे में बता रहे। आतंक के खिलाफ सभी सभ्य देश इजराइल के पक्ष में खड़े हों, ये इन्होंने कहा है। लेकिन ये सवाल पूछ रहे हैं क्या इमैनुअल मैक्रों आतंकवाद के साथ है? ये सवाल पूछा गया। खबरों के लिए आगे बढ़ते हैं शिखा के पास। और अब पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान में सत्ता की कुर्सी संभालने वाले शहबाज शरीफ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ आर्थिक बोझ कम करने के लिए उन्हें आईएमएफ के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आवाम के प्रदर्शन ने भी उनकी नींदें उड़ा रखी है। यानी कि हर तरफ शहबाज शरीफ के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं।
का पाकिस्तान। इमरान खान, इमरान खान। पीटीआई पहुंची इस्लामाबाद, भीड़ देख हिल गए शहबाज। पुलिस से नहीं बनी बात, इस्लामाबाद में सेना तैनात। इस्लामाबाद में पीटीआई समर्थकों की बढ़ती भीड़ शहबाज सरकार के मन पर किसी पत्थर से कम नहीं। इस भीड़ को काबू करने के लिए शहबाज सरकार की अब तक की हर कोशिश नाकाम ही साबित होती रही। इस्लामाबाद में पुलिस ने तो पहले ही हाथ खड़े कर लिए थे। उनके आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें इस भीड़ को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। आंसू गैस के धुएं से निपटने के लिए लोगों ने गैस मास्क और कपड़े का मास्क तक पहन लिया। इसके बाद रास्तों को पूरी तरह से बंद करने के लिए कंटेनर तक लगा दिए गए। लेकिन प्रदर्शनकारियों की भारी तादाद के आगे ये कंटेनर भी बौने ही साबित हुए। जब बात नहीं बनी तो भीड़ को संभालने के लिए देर रात सेना को तैनात कर दिया गया। बावजूद इसके भीड़ आगे ही बढ़ती जा रही है। इस्लामाबाद और लाहौर की ओर जाने वाली सड़कों पर कार और बसों की गिनती काफी बढ़ गई है। गाड़ियों में बड़ी संख्या में इमरान समर्थक अपने नेता के लिए नारेबाजी करते दिखाई दिए। इमरान खान की पार्टी के समर्थक जेल से उनकी रिहाई को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों की मांग है कि न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम करे। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। सभी राजमार्गों को बंद कर दिया गया है। मोबाइल सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया है। पीटीआई समर्थकों ने आरोप लगाया है कि कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए नेताओं में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर भी शामिल है। पीटीआई समर्थकों का कहना है कि रेंजर्स ने जबरन घर में घुसकर अली अमीन को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वो अपनी पार्टी के विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए राजधानी पहुंचे थे। पिछले 48 घंटे में 120 भगवान नेशनल जो पकड़े गए। पुलिस पे फायरिंग हुई है और आंसू गैस तो वो मुसलसल पुलिस वालों पे चला रहे थे। अब ये हम चेक कर रहे हैं कि उनके पास इतनी आंसू गैस कैसे आई और कैसे इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर भी किया। हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो जख्मी हैं। इमरान खान भले ही जेल में है, लेकिन शहबाज शरीफ के लिए अब भी बड़ी परेशानी बने हुए हैं। खासकर बीते 3 दिन में जिस तरह से पीटीआई समर्थकों ने इस्लामाबाद की घेराबंदी की है, वो बता रही है कि शहबाज की कुर्सी डगमगाने लगी है। और कौन जानता है कि इस भीड़ के बोझ से इस कुर्सी के पाए न जाने कब टूट जाएं। हम वक्त